नमस्कार सभी को और बच्चों को बहुत सारा स्नेह। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है और आज हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 1.2। तो सीधे शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका। सवाल आपका मैं पढ़ता हूँ किताब से कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट, यानी रिक्त समुच्चय के उदाहरण कौन से हैं, ये पूछ रहा है सवाल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, रिक्त समुच्चय आपको पता है कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो वो रिक्त समुच्चय होता है, आपको पता है। यानी जिसको हमने कल पढ़ रखा था, जिसको हम फाई या इस तरीके से डिनोट कर रहे थे, कौन सा ये समुच्चय है ये बताना है। तो पहला सवाल है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, यानी दो से भाज्य होने वाली विषम ऑड नंबरों को बताना है, दो से जो डिवाइड होते हैं। तो पहली बात तो आपको बताना है कि दो से डिवाइड कौन कौन से होते हैं। दो होता है, चार होता है, छः होता है, इस तरीके की संख्याएं दो से डिवाइड होती हैं ना। अब ये क्या कह रहा है, ऑड। ऑड क्या होते हैं, 1 3 5 सो ऑन। तो 2 4 6 ऐसी संख्याओं कौन सी होंगी जो 1 3 5 हों, पॉसिबल है क्या, कोई होगी। मतलब दो से डिवाइड होंगी संख्याएं और होनी भी ऑड चाहिए। भाई दो से तो सिर्फ इवन नंबर डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर होते नहीं हैं। इसका मतलब ये क्या नल सेट होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि ऐसे तो कोई एलिमेंट है नहीं। तो इसका मतलब मैं क्या कहूँगा, यस दिस इज अ नल सेट। क्यों बोला नल सेट? क्योंकि एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे क्या बोला है इसने, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या हुए तुम्हारे, 1 3 5 हुए नहीं हुए। नंबर डिविजिबल बाई 2, क्या ये दो से डिवाइड होते हैं? नहीं होते। यानी ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो ऑड भी हो और 2 से डिवाइड भी हो, इसलिए ये नल सेट है, बिल्कुल है। अगला सवाल क्या कह रहा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके, दो होता है, 3 5 7 11, इस टाइप के नंबर प्राइम नंबर होते हैं। मैंने पहले ही बताया प्राइम नंबर यानी जिसके दो फैक्टर होते हैं, सिंपल शब्द में कहो, या आप कह सकते हो ऐसी संख्याएं जिनका खुद से डिवाइड होता है, 1 से होता है, उसके अलावा और किससे नहीं होता। तो सेट ऑफ इवन, इवन भी कह रहा है और प्राइम नंबर भी कह रहा है। तो इवन नंबर तो तुम्हारा दो है और ये प्राइम भी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, 2 आएगा। और 2 आएगा तो इसका मतलब क्या ये नल सेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो हम इसको कहेंगे नो दिस इज नॉट अ नल सेट। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन 5, सॉरी एक्स इज लेस देन 5 कह रहा है और ग्रेटर देन 7 कह रहा है। लेस देन 5 होगा तो देखो इस वाले को देखो क्या हुआ है, 1 2 3 4 कुछ इस टाइप की संख्याएं हुई ना इसमें। और इसकी बात की जाए तो इसमें कौन सी संख्याएं होंगी, ग्रेटर देन 7, यानी 8 9 10 इस तरीके की। क्या है इसमें कोई ऐसी संख्या है जो x से बड़ी भी हो और 7 से सॉरी जो क्या हो, जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, ऐसी तो कोई संख्या ही नहीं होगी ना। 5 से कम तो सब कम ही होते जाएंगे और 7 से बड़ी 7 से बड़ी होती जाएंगी। यानी बिल्कुल ये क्या है, नल सेट है, यानी कोई भी एलिमेंट इसका सेम नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन्स। अगर दो पैरेलल लाइन की बात करें, हिंदी में इस सवाल को मैं पढ़ूँ तो कह रहा है कि किसी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अरे दो समांतर रेखाएं हैं तो इसका क्या कॉमन पॉइंट हो सकता है, इसका कॉमन पॉइंट ये होगा, इसका कॉमन पॉइंट ये होगा। तो क्या कोई दो पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जिसका सेम कॉमन पॉइंट हो, यानी उभयनिष्ठ बिंदु हो? कभी भी नहीं हो सकते। किसी भी पैरेलल लाइन में दो पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते। कॉमन का मतलब क्या हुआ, जैसे ये लाइन ये कॉमन हुआ ना, हुआ नहीं हुआ? कहीं पे भी एक लाइन इसी के ऊपर मैं दूसरी लाइन कर दूँ, ये कॉमन हुई। लेकिन दो अगर पैरेलल लाइन है तो इसमें कॉमन कहाँ से होगा? कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है तुम्हारा, नल सेट है। यानी यस हम लिखेंगे। तो पहला वाला तुम्हारा नल सेट है, क्योंकि ऐसे कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिले। सेट ऑफ वन प्राइम नंबर, ये नल सेट हमारा नहीं था क्योंकि इसमें 2 आ रहा था। बाकी ये हमारा नल सेट था क्योंकि 5 से छोटी संख्या और 7 से बड़ी संख्या कोई भी कॉमन नहीं होती है। और लास्ट वाला आपका जो पैरेलल लाइन है, इसमें भी कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल में। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हिंदी में कहेंगे कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। तो समझ गए, परिमित मतलब जिसकी फिक्स है, अपरिमित मतलब अनलिमिटेड है, बहुत सारी अनकाउंटेबल है। तो अगर हम बात करें, पहला सवाल है तुम्हारा द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, यानी वर्ष के महीनों का समुच्चय।
भाई वर्ष में महीने कितने होते हैं सबको पता है ना, क्या होता है, जनवरी होगा, फरवरी होगा, चलते चलते कहाँ तक होगा, दिसंबर तक। यानी फिक्स है ना, बार होते हैं, पता है हमें। तो जो चीज़ फिक्स है इसका मतलब क्या है, वो फाइनाइट है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया तुम्हारा, फाइनाइट। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 2 3 से अनलिमिटेड तक वैल्यू है। अनलिमिटेड है ना, अनलिमिटेड वैल्यू है तो हम क्या सीधे कहेंगे क्या है ये, इनफाइनाइट है। समझ गए ना आप, क्यों है इनफाइनाइट, क्योंकि भाई 1 2 3 से चलते चलते अनलिमिटेड चल रही है, अनकाउंटेबल है, हम कहाँ तक लगाएं साहब, तो इसलिए तुम्हारी क्या है, इनफाइनाइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 से चलते चलते 99 और 100 पर रुक गया, और जो चीज़ रुक गया, जो चीज़ काउंटेबल है वो क्या है आपका, फाइनाइट। तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 से ऊपर पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, अरे भाई 100 से ऊपर पॉजिटिव इंटीजर की बात करो तो 100 आ गया, फिर 100 से ऊपर 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, और इनफाइनाइट तक चलते रहेगा। ये लाइन आगे तो इस तरीके से लूप चलती रहेगी, यानी इनफाइनाइट लूप चल रहा है, तो ये इनफाइनाइट ही है आपका, आप समझ गए, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अरे लेस देन 99 की बात करेंगे तो हमारा प्राइम नंबर कहाँ, 2 से शुरू होगा, 3 से होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, इस तरीके से 99 से नीचे तक आएगा। 99 से नीचे से आएगा ये, जैसे 97। तो ये क्या है, तुम्हारा एक फिक्स नंबर है, और प्राइम नंबर ही आएंगे, और 99 से नीचे आएंगे और 2 से ऊपर को जाएंगे। इसका मतलब ये क्या है, फिक्स है, फिक्स है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, फाइनाइट। एक बार लास्ट में फिर समझेंगे कि फाइनाइट नंबर क्या है, जो फिक्स है। जैसे इसने कहा सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, एक ईयर में मंथ की संख्या फिक्स है भाई, इसलिए फाइनाइट है। इसमें इनफाइनाइट क्यों है, अनलिमिटेड तक चल रहा है, इसलिए इनफाइनाइट है। ये फाइनाइट क्यों है, क्योंकि 99 100 फिक्स संख्या है। ये तुम्हारा ग्रेटर देन 100 है, अगर 100 से ऊपर है तो ऑब्वियसली बात है इनफाइनाइट होगी, कहीं तक भी जा सकती है। और ये प्राइम नंबर लेस देन 99 कह रहा है, तो 2 से लेके ध्यान रखना 99 के बीच में जितने प्राइम नंबर आएंगे वो फाइनाइट होंगे, हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये भी फाइनाइट हुआ। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं तुमसे फाइनाइट और इनफाइनाइटी बताने को कहा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन इसका भी। पहला सवाल कह रहा है कि द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी हिंदी में बोलेंगे तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। जैसे आपको मैं एक हल्का सा डायग्राम बना के देखूँ तो ये तुम्हारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब एक्स एक्सिस के समांतर लाइनें कह रहे हैं कितनी हो सकती हैं, 1 2 3 4, इनफाइनाइट हो सकती है, कितनी भी हो सकती हैं, हो सकती नहीं हो सकती, आगे कितनी भी पैरेलल लाइन में बना सकता हूँ। अगर इनफाइनाइट बना सकता हूँ तो इसका मतलब ये क्या होगा, तुम्हारा इनफाइनाइट ही होगा। इसके बाद तुम्हारा अगला सवाल है, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, पता है ना सबको 26 होते हैं, यानी हम काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या कह रहा है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अरे मल्टीपल ऑफ 5 कितने होंगे तुम्हारे, 5 से आगे को बढ़ाओ, 5 10 15 कितने भी हो सकते हैं इनफाइनाइट तक, इसका मतलब क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा, होगा नहीं होगा। इसके बाद क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द अर्थ, यानी इस धरती पे रहने वाले अगर हम जानवर की बात करें तो इसमें कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, कहेंगे कि जानवर जानवर कितने हो सकते हैं, भाई जानवर तो कितने भी हो सकते हैं, ऐसा हमारे मन में आएगा। लेकिन जरा ध्यान से सोचिए, जो इस अर्थ में जानवर रह रहे हैं वो काउंटेबल तो है ना, हम उनको काउंट कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है इनफाइनाइट होंगे, कितने भी हो सकते हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं, और जो चीज़ काउंटेबल है वो क्या है, तुम्हारी फाइनाइट है, ठीक हो गया ना। और लास्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन किसी का भी सेंटर का ये होता है, तो इससे कितने सर्कल पास कर सकते हैं, भाई कितने भी कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते, देखते रहिए बनाते रहिए सर्कल, कितने भी कर सकते हैं, यानी ये भी तुम्हारा क्या होगा, फाइनाइट। कितने भी कर सकते हैं तो क्या होगा, इनफाइनाइट, समझ गए ना। किसी की सेंटर से, केंद्र से कितने भी मूल बिंदु तुम्हारे 0,0 होते हैं, 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, भाई कितने भी वृत्त हो सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट हो गया। उम्मीद करते हैं तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। फिर समय ज़्यादा हो रहा है तो बहुत लेंदी वीडियो नहीं बनाते हैं, ताकि आपका देखने में मन लगे, और छोटा छोटा करके आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। आज हमारा 5वां वीडियो हो चुका है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो बताइए, कहीं पे कन्फ्यूजन है तो बताइए। बाकी
ज़रूरी है आपका फीडबैक दीजिएगा। बाकी मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा स्टडी भी करिएगा, पढ़िएगा, कोशिश करिएगा नोट्स बनाने की, प्रॉपर पढ़ाई करिए। आज के लिए इतना ही। अब 1.2 में तुम्हारे 3 सवाल और बचे हैं, उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।